Look students, now we will do our exercise number first, basis on pure models. देखें exercise number first, fill in the blanks with the correct modal verbs. कि जो नीचे दिए गए sentences हैं, हर एक sentences के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है? Blank नजर आ रहा है। और blank के अंदर जितने भी pure modals हमने पढ़े, last तक, will, would तक, जितने भी modal verbs हमने पढ़े, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के आधार पर, मीनिंग के आधार पर हमने प्योर मॉडल में से एक ब्लैंक्स के अंदर एक मॉडल वर्ब का यूज करना है जो बिल्कुल मैचेबल हो। तो देखिए सेंटेंस नंबर फर्स्ट, यू ब्लैंक नॉट पार्क योर कार इन नो पार्किंग जोन। इन नो पार्किंग जोन। दिमाग लगाओ, ध्यान लगाओ कि किस मॉडल वर्ब का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। व्हाट द मॉडल वर्ब वी आर टू यूज हियर। दोबारा देख लें, यू ब्लैंक नॉट पार्क योर कार, कि तुम्हें कार पार्क नहीं करनी चाहिए किसके अंदर? नो पार्किंग जोन के अंदर। तो क्या मतलब हुआ? नो पार्किंग जोन के अंदर आपको अपनी कार पार्क नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पर दो बात तो क्लियर हो गई कि हमने मस्ट पढ़ा है, शुड पढ़ा है, इनमें से किसी एक मॉडल का प्रयोग किया जाएगा। अब नो पार्किंग जोन अगर लिख रखा है वहां पर, और अगर आप कार वहां पर पार्क करोगे तो आप इलीगल एक्शन कर रहे हो, और इसके ऊपर जब कानूनी कार्रवाई होगी तो आपको जो क्षति है, हानि है, वो उठानी पड़ सकती है। और अगर हानि हो तो मैंने किस मॉडल वर्ब का प्रयोग बताया था आपको? मस्ट मॉडल वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। बिल्कुल, किस मॉडल वर्ब का प्रयोग होगा? मस्ट का प्रयोग किया जाएगा। और यूजी ध्यान में है आपको, टू शो स्ट्रिक्ट प्रोविजन, स्ट्रिक्ट प्रोविजन को बताने के लिए किस मॉडल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा? मस्ट मॉडल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा नोट के साथ। बिल्कुल, देखिए अब नंबर सेकंड, राजू ब्लैंक स्विम अक्रॉस द रिवर। स्विम कर सकता है या कर सकता था, ये तो बात आएगी सेंटेंस को पढ़कर कि राजू ब्लैंक स्विम अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस आर पार, रिवर नदी के आर पार तैरना। तो क्या नजर आ रही है यहाँ पर? बट तैर तो सकता है, कोई भी तैर तो लेगा, लेकिन नदी के आर पार ये क्या नजर आ रही है? राजू की कैपेसिटी नजर आ रही है। और कैपेसिटी के लिए बताओ किन किन मॉडल वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है? कैन का और कुड का। फिर हम देखेंगे प्रेजेंट है या पास्ट। अब पास्ट तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा, वॉज वगैरह पास्ट रिलेटेड कोई वर्ड, कोई टाइम नजर ही नहीं आ रहा। और कैपेसिटी तो है, तो ये कौन सा जो सेंटेंस से बन गया? प्रेजेंट का बन गया। और प्रेजेंट जो कैपेसिटी है उसके लिए किस मॉडल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा? हमने यहाँ पर कैन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो क्या लगाएंगे हम? राजू कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। मुझे लगता है कि आपके दिमाग में भी यही मॉडल वर्ब आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर सेंटेंस नंबर थर्ड, वी ब्लैंक नॉट टीज द अदर्स। अब टीज मतलब चिढ़ाना या तंग करना। अब सलाह दी गई है कि आपको दूसरों को तंग नहीं करना चाहिए, लेकिन वही बात कि मैंने आपको सलाह दी और मेरी बात से कितने लोग हैं सहमत होंगे, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे। तो मात्र एक सलाह है और इसमें ज्यादा कोई ऐसी हानि या क्षति नजर नहीं आ रही जिससे कि आपको डायरेक्टली कुछ क्या हो सके, हानि हो सके। तो मात्र एक ये सलाह है, एडवाइस है, और मात्र एडवाइस के लिए, सलाह के लिए किसका यूज किया जाता है? शुड मॉडल का यूज किया जाता है। समझ में आया? तो किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर बताओ? शुड का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते नंबर 4, माय ग्रैंडफादर ब्लैंक रन 5 किलोमीटर्स इन हाफ एन आवर। लेकिन आगे सेंटेंस को बढ़ाया गया, व्हेन कब ही वाज 55 इयर्स। और अब देखो 5 किलोमीटर्स इन हाफ एन आवर, और लेकिन कब? 55 इयर्स के अंदर। अब दौड़ना 5 किलोमीटर मात्र आधे घंटे के अंदर, वो भी कब? जब उनकी उम्र कितनी थी? 55 इयर्स। तो क्या नजर आ रही है? कैपेसिटी नजर आ रही है। और व्हेन ही वाज क्या है? पास्ट। पास्ट प्लस कैपेसिटी क्या बन गई? पास्ट कैपेसिटी। और पास्ट कैपेसिटी के लिए किस मॉडल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा बताओ?
भाई कैपेसिटी के लिए कैन और कुड, प्रेजेंट कैपेसिटी के लिए कैन और पास्ट कैपेसिटी के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? बिल्कुल यू आर राइट, कुड मॉडल का प्रयोग किया जाएगा। देखिए तो क्या भरेंगे इसमें? कुड मॉडल का हम प्रयोग कर देंगे। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? भाई हमने कहा कि माय ग्रैंडफादर ब्लैंक रन 5 किलोमीटर्स इन हाफ एन आवर, तो ये तो कैपेसिटी साफ साफ नजर आ रही है। और लेकिन कब? 55 इयर्स के अंदर। और कब की बात है? पास्ट की। वॉज पास्ट, तो पास्ट प्लस कैपेसिटी क्या बन गई? पास्ट कैपेसिटी। और पास्ट कैपेसिटी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कुड मॉडल का प्रयोग किया जाएगा। अंडरस्टैंड? आगे देखिए नंबर 5, सी ब्लैंक प्ले फुटबॉल इन हर स्कूल डेज, कि वो अपने जो स्कूल के दिन थे उनके अंदर क्या क्या करती थी? वो प्ले क्या करती थी? लेकिन प्ले क्या? फुटबॉल। कि वो अपने स्कूल के दिनों में जो कि चले गए, पास की बात हो गई, फुटबॉल खेला करती थी। अब खेला करती थी, कोई कार्य किया करते थे, ऐसे भाव के लिए बताओ, मैंने अभी अभी जो मॉडल वर्ब पढ़ाया था क्या है बताओ, दिमाग लगाओ, कि पास्ट हैबिट। क्या है ये? पास्ट हैबिट। और पास्ट हैबिट के लिए भी कौन से मॉडल वर्ब का मैंने बताया आपको? यूजेस वुड का। तो किसका प्रयोग किया जाएगा? वुड मॉडल का प्रयोग किया जाएगा। और ये देखिए मैं आपको बताऊंगा तब आप फिल करोगे। आपको अपना दिमाग लगाना है कि सेंटेंस तो ये आ गया और सेंटेंस का मीनिंग भी पता चल गया, तो किस मॉडल वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? बिल्कुल मेरे साथ साथ आपको भी बिल्कुल जैसे मैं दिमाग लगा रहा हूं वैसे ही आपको सोचना है, मीनिंग निकालना है, और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस and according to the uses of the modal verb and meaning of the modal verb, हमने मैच करके एक मॉडल वर्ब को यहाँ पर फिल करना है। आगे बढ़ते हैं नंबर 6 पर, we earn so that, कि हम कमाते, so that ध्यान आया कुछ? हाँ बिल्कुल दिमाग लगाते रहो, अभी फिल करेंगे। we earn so that we blank, अभी नहीं बताना मैं कुछ भी मॉडल वर्ब क्या आएगा इसमें, आप दिमाग लगाओ। we blank complete our families, complete our families basic requirements, कि हम कमाते हैं ताकि हम क्या कर सकें, अपनी जो फैमिली है, अपनी जो अपना जो परिवार है उसकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल कर सकें, उनको पूरा कर सकें। समझ में आ गया? अब यहाँ पर आ गया सो दैट, और सो दैट के लिए क्या बताया था बताओ? मे एंड माइट। अब मे आएगा, माइट आएगा, ये डिपेंड करता है सो दैट से पहले आने वाली वर्ब। वर्ब अगर बी फर्स्ट है तो क्या आएगा बताओ? क्या आएगा? बिल्कुल मे मॉडल का प्रयोग किया जाएगा। और अगर यहाँ पे अन की जगह क्या आता? अंट आता, वी सेकंड आती, तो किसका प्रयोग किया जाता? माइट। लेकिन है क्या? वी फर्स्ट, सो दैट से पहले तो क्या आएगा? मे का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब हम चलते हैं अपने नंबर 7 पर, आई ब्लैंक सी यू। अब देखो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, और एक चेतावनी वार्निंग है, आपको दिख नहीं रहा? सी देख लूंगा, यू तुम्हें, मैं तुम्हें देख, गुस्से में भरकर, ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें देख लूंगा। समझ में आ गया? कोई बात हो गई और किसी चीज पर आपको गुस्सा आ गया और आपने गुस्से से कहा अरे अब तो ठीक है, अब तो मैं तेरे को छोड़ रहा हूं, बाद में मैं तेरे को देख लूंगा, मैं तुम्हें देख लूं, गुस्से से भरकर। समझ में आ गया? तो ये क्या है? मैं तुम्हें देख लूंगा, क्या है इसमें? वार्निंग है, चेतावनी है। और चेतावनी के लिए बताओ किसका प्रयोग किया जाएगा? या तो विल का या सेल का। अब यूजेज नंबर फर्स्ट याद रखो, सेल का और विल का क्या था? बिल्कुल यही था, प्रॉमिस, डिटरमिनेशन, इंटेंशन, थ्रेटनिंग या फिर वार्निंग। इन जैसे भाव के लिए मॉडल वर्ब या तो विल या सेल का प्रयोग किया जाएगा। डिपेंड करता है अब प्रोनाउन के ऊपर। भाई विचार तो मिल गया है कि इसमें वार्निंग है, लेकिन मैं विल भरूं या सेल भरूं, ये मेरे को देखना है। अब बताओ आई के साथ अगर इस प्रकार का कोई भाव निकले, इंटेंशन हो, वार्निंग हो, ऐसा कोई विचार निकले, तो आई के साथ बताओ क्या आएगा? नहीं नहीं, विल बिल्कुल नहीं आएगा। क्या आएगा बताओ? अरे आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल क्या आएगा? विल ही आएगा। क्या आएगा? विल। अब आपने दिमाग लगाया होगा कि आई और बी के साथ तो फ्यूचर टेंस में क्या आता है? सेल आता है।
तो हमने शैल का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन मैंने बताया कि पहला यूजेज आप देखो, फर्स्ट यूजेज में किसका प्रयोग किया जाएगा, आई बी, जो कि बदल दिए जाएंगे। अब आई बी के साथ क्या आएगा, विल आएगा। कब, जब प्रॉमिस, इंटेंशन, इंटीमेशन एक्सेट्रा जैसे विचार निकले। और जो आपका ही, सी, इट, यू एंड दे, इनके साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, शैल का प्रयोग किया जाएगा। तो मैं क्या यूज कर दूं, बताओ, कर दूं विल का यूज, ओके। तो यहाँ पर क्या आएगा, आई विल आना चाहिए था शैल, लेकिन निकल क्या रहा है इसमें, बॉलिंग। तो बॉलिंग है तो विल का ही प्रयोग होगा, शैल का प्रयोग नहीं होगा। किसके साथ, आई एंड बी के साथ। आगे बढ़ते हैं नंबर 8 पर। एक्सरसाइज फर्स्ट का नंबर 8 सेंटेंस है लास्ट वाला। राधा ब्लैंक मीट द डॉक्टर बिकॉज सी इज इल। भाई राधा को मिलना चाहिए किससे, डॉक्टर से, क्योंकि वो क्या है, बीमार है। अब देखो एडवाइस तो हमने दे दी कि राधा को डॉक्टर से मिलना चाहिए, लेकिन किसके साथ, एडवाइस के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग रीजन मिलना चाहिए। लेकिन क्यों, क्योंकि वो क्या है, बीमार है। और स्ट्रॉन्ग एडवाइस के साथ जब स्ट्रॉन्ग रीजन आता है, और एडवाइस स्ट्रॉन्ग कब बनती है, स्ट्रॉन्ग रीजन के साथ। तो ऐसे भाव के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, बिल्कुल बताओ, शुड या मस्ट, मस्ट का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या यूज कर देंगे, मस्ट। तो ये सारे के सारे जो अभी हमने 8 सेंटेंसेस किए हैं, ब्लैंक्स हमने फिलअप किए हैं। पहले हमने मीनिंग को निकाला, फिर मॉडल वर्ब के यूजेस को हमने समझा, समझ में आ गया। और मॉडल वर्ब के यूजेस को और उसके मीनिंग को निकालकर मैचेबल जो मॉडल वर्ब हैं, जो हमने रूल रेगुलेशन पढ़े उनके आधार पर उनको फिलअप किया है। मुझे लग रहा है कि जो हमने एक्सरसाइज की इससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस होगा, मॉडल वर्ब्स को कैसे फिलअप किया जाता है इसका आपको पता लगेगा। आगे चलकर हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2, और उसमें मैं आपको ऑप्शन देने वाला हूं कि नीचे 3-4 ऑप्शन होंगे और उनमें से एक ऑप्शन को चूज करके आपने मॉडल वर्ब को फिलअप करना है एक सेंटेंस के अंदर। तो आगे करते हैं एक्सरसाइज नंबर। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज नंबर 2 और मॉडल्स, but that is different. We will have the options below the sentence. Number 1, देखें, पहले पढ़ भी लें। Fill in the blanks choosing the correct model verb, कि आपने जो सेंटेंस है उसके अंदर ब्लैंक को फिल करना है, लेकिन आपने क्या करते हुए जो मॉडल वर्ब दे रखी है, देखो नीचे दे रखी है ना, इनमें से किसी एक मॉडल वर्ब का अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस चूजिंग आपने करनी है और उसको यहाँ पर फिलअप करना है। तो चलते हैं नंबर 1 सेंटेंस के पास। ब्लैंक एट फर्स्ट, इसमें ब्लैंक है पहले दिया गया, आई हैव योर वॉच प्लीज। प्लीज, व्हाट इज दिस, यस, पोलाइट रिक्वेस्ट। अब पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए सबसे पहले पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कौन सा मॉडल वर्ब आता है, बताओ, मोस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट मॉडल, व्हाट, कुड, उसके बाद वुड, उसके बाद विल, और दूसरे बार बार मैंने बताया आपको। तो पढ़ते इसमें ऑप्शन में है या नहीं है, कहीं आप पहले अपने मन से क्या भर दो, कुड भर दो, और पता लगे ऑप्शन में कुड था ही नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा, गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। तो अब चलते ऑप्शन के पास। वुड है, ठीक है, विल है, ठीक है, कैन है, शुड है, ये नहीं होगा, विल और वुड का होता है। लेकिन सबसे पहले ये देखें कि कुड तो है नहीं। अब कुड के बाद कौन सा मॉडल वर्ब आता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, विल तो नहीं आता, विल से पहले क्या आता है, वुड। तो इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा, वुड का प्रयोग किया जाएगा। तो ये लो मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिया क्या, वुड। तो वुड आई हैव योर वॉच प्लीज, क्या कृपया करके मैं आपकी वॉच ले सकता हूँ, पोलाइट रिक्वेस्ट है, इसके लिए हमने किसका प्रयोग किया, वुड का प्रयोग किया। समझ में आ रहा है। अब देखिए सेंटेंस नंबर 2, वी ब्लैंक रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। वी ब्लैंक रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, कि हमें अपने जो बड़े हैं उनका आदर करना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए, उनको कुछ भी बुरा नहीं कहना चाहिए। तो ये एक एडवाइस है, एडवाइस, और इसमें साफ साफ आपको मोरालिटी और मैनर नजर आ रहा होगा। तो आना तो क्या चाहिए, शुड आना चाहिए। लेकिन फिर भी एक बार हमने क्या देखने, ऑप्शन देखने, पता लगे शुड है ही नहीं और क्या दे रखा हो तो मस्ट, तो शुड नहीं है तो किसका प्रयोग करना पड़ेगा, मस्ट का। लेकिन पहले हम किसको देखते हैं, ऑप्शंस को देखें एक बार। बिल्कुल शुड हमें मिल गया, कुड नहीं आएगा,
माइट नहीं आएगा, मे नहीं आएगा, तो बच क्या गया यहाँ पे शुड। क्यों? टू शो मैनर्स और मोरल एडवाइस के लिए। मोरल एडवाइस मैंने आपको बताया, मोरल को किससे जोड़ोगे आप? मैनर्स से। तो ऐसे एडवाइस के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ शुड मॉडल का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन सपोज करो कि यहाँ पर शुड नहीं होता तो क्या होता? मस्ट। तो शुड का अल्टरनेट मस्ट है या नहीं है? और मस्ट का अल्टरनेट कौन है? शुड। तो अगर शुड नहीं होता और यहाँ पे मस्ट होता तो हमें किसका प्रयोग करना था? मस्ट का प्रयोग करना था। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर क्या दे रखा है? शुड। तो दैट इज वेरी इजी, हम यहाँ पर क्या यूज कर देंगे? शुड का प्रयोग कर देंगे। तो क्या करेगा? वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। क्लियर? नाउ सेंटेंस नंबर 3, मोहित लिफ्ट 20 किलोग्राम्स। कि मोहित उठा सकता है कितना? 20 किलोग्राम्स। लेकिन आगे बढ़ाए सेंटेंस को, when he was only 9 years old। तो was पास 9 years old, 9 years की उम्र में ही कितना उठा सकता है? 20 किलोग्राम। तो क्या है? 20 किलोग्राम उठाना, और वो भी कितनी उम्र में? सिर्फ 9 इयर्स में। तो ये क्या है? कैपेसिटी। और वॉज क्या है? पास्ट। तो मिलकर क्या बना? पास्ट कैपेसिटी। अब बताओ कैपेसिटी के लिए हाउ मेनी मॉडल्स वी कैन यूज? ओनली 2, कैन एंड कुड। तो व्हाट मॉडल इज हियर for present capacity can and for past capacity, and that is related to past capacity, what we have to use? Only and only could model। तो किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर? could model का प्रयोग किया जाएगा। समझ में आया ना? अरे दोबारा देख लो, हमने कहा कि मोहित ब्लैंक लिफ्ट 20 किलोग्राम। कितना किलोग्राम? 20 किलोग्राम। लेकिन कितनी उम्र में? 9 इयर्स में। और कब? was क्या है? पास्ट। और 20 किलोग्राम उठाना क्या है? कैपेसिटी। कितनी उम्र में? 9 इयर्स में। तो पास्ट प्लस कैपेसिटी क्या बन गया? पास्ट कैपेसिटी। और पास्ट कैपेसिटी के लिए किस मॉडल वर्ब का यूज किया जाएगा? कुड का यूज किया जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 एंड द लास्ट सेंटेंस ऑफ एक्सरसाइज नंबर 2, द लास्ट नेम। दोबारा देखिए, द लास्ट नेम हैज कम एट द स्टेशन। की जो आज की जो लास्ट ट्रेन थी वो स्टेशन पर पहुंच चुकी है। I think, मुझे लगता है, मेरा सोचना है, your brother blank come today। अब ये बताओ कि लास्ट ट्रेन आ चुकी है और उसकी उम्मीद थी कि लास्ट ट्रेन के अंदर काफी ट्रेन आई और लास्ट ट्रेन भी आई और बेचारी आकर रुक गई और उसकी उम्मीद भी धराशायी हो गई। बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि लास्ट ट्रेन में उसका ब्रदर आना चाहिए था लेकिन उसमें भी नहीं आया। अब लेकिन उम्मीद थोड़ा सा यहाँ पर बची हुई है, क्या कि हो सकता है वो ट्रेन से ना आकर बस से आ जाए, कार से आ जाए, किसी और व्हीकल से आ जाए। लेकिन उम्मीद क्या है? बहुत कम, न के बराबर, माइनर पॉसिबिलिटी, लेक ऑफ पॉसिबिलिटी, एंड यू कैन से रिमोट पॉसिबिलिटी। तो व्हाट मॉडल वी हैव टू यूज टू शो रिमोट पॉसिबिलिटी? नाउ जस्ट थिंक, वी हैव लर्न अबाउट दिस। यस, व्हाट मॉडल वी हैव टू यूज? नो, मे का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि मे का प्रयोग तो कब किया जाता है? पॉसिबिलिटी के लिए। जब आपको पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है तो मे आएगा, और बहुत कम पॉसिबिलिटी के लिए क्या आएगा? बिल्कुल माइट मॉडल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे हम? माइट मॉडल का प्रयोग करेंगे। कि क्या कहा कि लास्ट ट्रेन आ चुकी है स्टेशन के ऊपर और लास्ट ट्रेन में भी उसका भाई नहीं आया, तो यहाँ पर उम्मीद क्या हो जाती है? बहुत कम। किसका प्रयोग किया जाएगा? माइट का प्रयोग किया जाए। स्टूडेंट्स, मेरे को लगता है कि आज हमने जो दो मॉडल वर्ब्स प्योर मॉडल में से पढ़ी है, एक तो विल और दूसरा वुड, और उसमें से फिर हमने प्योर मॉडल के आधार पर ही जो हमने 9 प्योर मॉडल्स थी उन्हीं के आधार पर ही हमने 2 एक्सरसाइजेस की हैं, एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2, कि आपको पता लगे कि रियल में मॉडल वर्ब्स का यूज कैसे किया जाता है। तो प्योर मॉडल वर्ब का हमने यूज आज पढ़ा है एक्सरसाइज के थ्रू। मेरे को लगता है कि सारी बातें आपको समझ में आई हैं, और अगर आपको हमारी सब बातें और सारे के सारे जो सेंटेंसेस, एक्सरसाइजेस और जो भी हमने मॉडल वर्ब पढ़ाई है आपको समझ में आई है, तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।